नमस्कार साथियों, ज़िंदगी काफ़ी अहम है और इस महत्वपूर्ण ज़िंदगी में पैसा कमाना उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है। साथियों, आज के ज़िंदगी में पैसा और रुपया काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। पैसा और रुपया कमाने के बहुत से साधन हैं, जैसे सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी तथा व्यवसाय। परंतु इस सब में सरकारी नौकरी को ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। अगर आपने सरकारी नौकरी पा लिया तो समझिए कि आपका पूरा ज़िंदगी सुखमय तरीके से कट जाएगा। आपके परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी सुधर जाएगी। अगर आपकी परिवार की आर्थिक कठिनाइयां हैं वह भी दूर हो जाएगी। साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर स्वागत है। साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित नई वीडियो को अपलोड करता हूं। आप सबसे विशेष निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों, संबंधियों एवं मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाइए जो कि सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, चलिए हम शुरू करते हैं। साथियों, चलिए कुछ नई वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहली वैकेंसी है जो राजस्थान पुलिस से निकला हुआ है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान पुलिस जयपुर के द्वारा 4438 पद के लिए सरकारी नौकरी हेतु आवेदन पत्र निकला हुआ है। वर्ष 2021 में निकला हुआ है। विज्ञापन संख्या है 29/2021। पद का नाम है कांस्टेबल। कुल पदों की संख्या जैसा आप जान चुके हैं 4438 है। पदों का बंटवारा कांस्टेबल जीडी 4161 पद है इनके लिए। कांस्टेबल टेलीकॉम इसके लिए पद है 154 पद। कांस्टेबल ड्राइवर इसके लिए 100 पद हैं। कांस्टेबल बैंड, ऐसा बैंड बाजा वाले कांस्टेबल, इनके लिए 23 पद है। इस प्रकार कुल मिलाकर 4438 पद हो गए। वेतनमान देख लेते हैं। वेतनमान की शुरुआत होती है बेसिक 14,600 से, जो 7वें वेतन आयोग के लेवल 5 में अवस्थित है। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। अर्थात उम्मीदवार को इस पद की आवेदन करने के लिए क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवार को 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। आयु सीमा इस भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्ग के पुरुष एवं सामान्य वर्ग के महिलाओं को 5 साल की छूट दी गई है। वहीं आरक्षित वर्ग के महिलाओं को 10 साल की छूट दी गई है तथा भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु 42 वर्ष रखी गई है। 42 वर्ष इनकी आयु रखी गई है। कार्यस्थल, जैसी ये वैकेंसी जयपुर पुलिस से निकला हुआ है तो आपको कार्य करने का सुअवसर, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर जयपुर राजस्थान राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य कोटि तथा ओबीसी कोटि के उम्मीदवार के लिए 500 रुपया तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 400 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। 400 रुपया। और सामान्य जाति के लिए 500 रुपया है। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन करना है। दिए गए वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन
फॉर्म को भरना है। वेबसाइट का पता है http://police.rajasthan.gov.in। इस पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो आवेदन कैसे करें, लिखा हुआ है इच्छुक योग्य उम्मीदवार वेबसाइट http://police.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, प्रीफेंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसके बाद होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होगा। उसके बाद होगा डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, अर्थात रिटन होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रमाण पत्र की वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग जारी की जाएगी। राजस्थान पुलिस भर्ती में हर जिले के लिए अलग अलग परीक्षा पेपर होगा, इसलिए मेरिट भी हर जिले के लिए अलग अलग बनेगी। अभ्यर्थी एक से अधिक जिलों के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षाएं अलग अलग पेपर होगी लिखित परीक्षा के लिए, इसलिए आवेदक जो हैं एक से अधिक जिले में आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा ऑफलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, OMR सीट पर होगा, अर्थात ऑप्टिकल मार्क रीड। OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीड, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होगा। भर्ती के लिए निम्न चरण हैं, देख लेते हैं। पहला तो लिखित परीक्षा हो गया, दूसरा शारीरिक दक्षता एवं सक्षमता परीक्षा, तीसरा हो गया मेडिकल टेस्ट, चौथा हो गया प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपको जारी किया जाएगा। चयन परीक्षा, इन पदों की भर्ती के लिए परीक्षा दिसंबर 2021 में या जनवरी 2022 में, यह संभावित तिथि है। जिला के मुख्यालयों पर ऑफलाइन होगी, परीक्षा सेंटर पर होगी, जिसमें OMR सीट पर आपको ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं का उत्तर देना होगा। परीक्षा का पैटर्न देख लेते हैं। परीक्षा 2 घंटे की होगी, जिसमें कुल 150 प्रश्न होंगे, जो प्रत्येक 1 अंक के होंगे, अर्थात एक प्रश्न का 1 अंक होगा। गलत उत्तर होने पर नेगेटिव अंक का प्रावधान है। गलत उत्तर होने पर आपको 25% अंक नेगेटिव मार्क के रूप में काट लिया जाएगा, अर्थात 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो 1 मार्क्स कट जाएंगे। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस परीक्षा को देते समय अच्छी से अच्छी तैयारी करें और जो प्रश्न आप कन्फर्म रूप से जानते हैं जिसका उत्तर, उसको ही सही जवाब दें और उसको बनावें। आगे देख लेते हैं। लिखित परीक्षा में 4 खंड होंगे। पार्ट ए होगा पहले। पार्ट ए में रीजनिंग लॉजिकल एबिलिटी बेसिक 60 प्रश्न होंगे, जिसका कुल अंक 60 होगा। पहले पार्ट में आपको 60 प्रश्न होंगे रीजनिंग के, लॉजिकल एबिलिटी के और बेसिक कंप्यूटर के होंगे भी। पार्ट बी में जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, सामान्य सचेतता से के 35 प्रश्न होंगे, जिसका कुल अंक 35 होगा। अर्थात पार्ट बी में 35 प्रश्न होगा, जिसमें रहेगा जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, यह 35 अंक का होगा। पार्ट सी में महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उससे संबंधित कानूनी प्रावधान नियमों की जानकारी के 10 प्रश्न होंगे, जिसका कुल अंक 10 होगा। अर्थात इसमें महिलाओं और बच्चों से के अपराध के प्रति जो नियम कानून हैं उससे संबंधित 10 प्रश्न होंगे, जिसका कुल अंक 10 होगा। पार्ट डी में राजस्थान के इतिहास, राजस्थान के संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति से संबंधित 45 प्रश्न होंगे। अर्थात ये राजस्थान के स्टेट से संबंधित
संस्कृति, इतिहास, भूगोल, राजनीति और आर्थिक स्थिति से संबंधित 45 हो गए प्रश्न, जिसका कुल अंक 45 होगा। इस प्रकार आपको विवेचना अर्थात इसमें डिटेल्स देख लेते हैं। विवेचना एवं तार्किक योग्यता के 60 प्रश्न हो जाएंगे, जिसे रीजनिंग बोलते हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिकी के 25 प्रश्न होंगे, जिसका कुल अंक 25 होगा। महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराधों से संबंधित 10 प्रश्न होंगे, जिसका कुल अंक 10 होगा। राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, राजनीति, आर्थिक स्थिति से संबंधित 45 प्रश्न होंगे, जिसका कुल अंक 45 होगा। इस प्रकार पूरे प्रश्न पर 150 अंकों का होगा, जिसमें कुल अंक 150 होगा। ध्यान देने जो कि बात है कि यहाँ पर 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए जो प्रश्न सही ढंग से जानते हैं, जिसका सही उत्तर आता है, उसी को ही आप निश्चित रूप से सॉल्व करिए। महत्वपूर्ण तिथियाँ: ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत 10 नवंबर 2021 से होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 दिसंबर 2021 रहेगा। लिखित परीक्षा की संभावित तिथि है दिसंबर 2021, जनवरी 2022, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत है तो हेल्पलाइन नंबर है 9352323625। दूसरा नंबर है 7340557555। साथियों, आपसे विशेष निवेदन है कि इस परीक्षा से संबंधित, इस भर्ती से संबंधित और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसके वेबसाइट पर जाकर इसकी शैक्षिक योग्यता, शारीरिक हाइट और फिजिकल स्टैंडर्ड से संबंधित योग्यता एवं परीक्षा शुल्क, आयु से संबंधित विशेष जानकारी इसके वेबसाइट पर जाकर आप प्राप्त कर लीजिए। अपने को योग्य पाए जाने पर निश्चित रूप से इन पदों के लिए आवेदन कीजिए, ये काफ़ी अच्छे पद हैं। दूसरी वैकेंसी देख लेते हैं। दूसरी वैकेंसी निकली है भारतीय वायुसेना अर्थात इंडियन एयरफोर्स से 83 ग्रुप सी सिविलियन पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन पत्र निकला है वर्ष 2021 में। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 4/2021/DR। ये विज्ञापन संख्या है। पद का नाम है ग्रुप सी सिविलियन। इनमें पद ग्रुप सी सिविलियन में ये पद आते हैं जैसे सुपरिटेंडेंट स्टोर, लोअर डिवीजन क्लर्क, कुक ऑर्डिनरी ग्रेड का, कारपेंटर, स्किल्ड, सिविलियन, मैकेनिकल, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर और ऑर्डिनरी। उसके बाद है फायरमैन, उसके बाद है मल्टीटास्किंग स्टाफ। इन पदों के लिए ग्रुप सी में नियुक्ति होगी। आगे देख लेते हैं। कुल पदों की संख्या आप जैसा जान ही गए हैं 83 है अर्थात 83 है। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। उम्मीदवार को 10वीं 12वीं और स्नातक डिग्री पास होना चाहिए। अब अलग अलग देख लेते हैं कि किन पदों के लिए क्या क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। सुपरिटेंडेंट के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक पास होनी चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12वीं पास होनी चाहिए तथा साथ में अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति तथा हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति कंप्यूटर पर होनी चाहिए। कुक ऑर्डिनरी के लिए मैट्रिक पास होनी चाहिए तथा मैट्रिक पास होना चाहिए तथा कैटरिंग में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए तथा 1 वर्ष का अनुभव भी होना जरूरी है। कारपेंटर स्किल्ड के लिए 10वीं पास तथा ITI का सर्टिफिकेट उस ट्रेड में होना जरूरी है। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर के लिए 10वीं पास, उसके साथ साथ उसके पास हल्की तथा भारी वाहन चलाने का वैध लाइसेंस, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। फायरमैन के लिए 10वीं पास तथा फायर फाइटिंग से संबंधित सर्टिफिकेट होना चाहिए तथा ट्रेनिंग होनी चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10वीं पास होना चाहिए, जिसको MTS बोलते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ। आयु सीमा देख लेते हैं। उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष अर्थात 18 से 25 के बीच होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट देख लेते हैं। OBC को अर्थात
अदर बैकवर्ड कास्ट कोटि के उम्मीदवारों को उच्चतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी गई है, जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उच्चतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई है, जबकि विकलांग कोटि के उम्मीदवारों को उच्चतम आयु में 10 वर्ष की छूट दी गई है। वेतनमान देख लेते हैं। ये 7वें वेतन आयोग के स्तर 1 से लेकर स्तर 4 तक इन विभिन्न पदों का वेतनमान निर्धारित किया गया है। अलग अलग पद के लिए अलग अलग वेतनमान निर्धारित किए गए हैं। कार्यस्थल नई दिल्ली में है। आपको कार्य करने का सुअवसर नई दिल्ली में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क, कुछ भी आवेदन शुल्क नहीं देना है, फ्री में इसको भरकर आप परीक्षा दे सकते हैं। आवेदन कैसे करना है? आवेदन जो है ऑनलाइन करना है। वेबसाइट पर जाकर, वेबसाइट का पता है https://indianairforce.nic.in। इस पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया देख लेते हैं, अर्थात सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर आपका चयन होगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। रोजगार समाचार में की प्रकाशन की तिथि है 30 अक्टूबर 2021 को प्रकाशित हुआ है। 2021 से 30 अक्टूबर 2021 से 5 नवंबर 2021 के रोजगार समाचार में प्रकाशन इसका हुआ है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 29 दिन, अर्थात 1 महीना दिया है विज्ञापन से। आपसे विशेष निवेदन है कि आप इस भर्ती के बारे में विशेष जानकारी, आयु सीमा, परीक्षा, शारीरिक योग्यता से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इसके वेबसाइट पर जाकर विस्तृत रूप से अध्ययन कर लीजिए। अपने को सुयोग्य पाने पर ही इन पदों के लिए निश्चित रूप से आवेदन कीजिए। साथियों, यदि आप सरकारी नौकरी से संबंधित और जानकारी चाहते हैं तो कृपया आप मेरे वेबसाइट https://sarkarinokri.directory.blogspot.com पर जाकर भी इन सरकारी नौकरी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आपसे विशेष निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सहायता कीजिए। मैं भी आपकी सफलता में नई भर्तियों को लाकर आपका सहायता करता रहूँगा। तो साथियों, आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने बेरोजगार दोस्तों में विशेष रूप से को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा लाइक और शेयर भी कीजिए। साथियों, आपने मेरे इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद।